निकल नहीं पाऊंगा। नहीं, आप कह रहे होंगे प्रभु आपने मेरे लिए एक बार किया, आप ये दोबारा करेंगे। प्रभु मैंने अतीत में आपकी अच्छाई देखी है, मैं जानता हूं मैं भविष्य में भी ये देखूंगा। यही दाऊद ने किया जब वो गोलियत का सामना करने ही वाला था। एक दानव जो उससे साइज में दुगना था, वो इस पे फोकस कर सकता था कि गोलियत कितना बड़ा है और कैसे गोलियत के पास है ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा इक्विपमेंट, ज्यादा एक्सपीरियंस। इससे वो हौसला गंवा बैठता। शास्त्र वचन में लिखा है दाऊद ने याद किया कि कैसे उसने एक शेर और भालू को मार डाला था अपने हाथों से। वो क्या कर रहा था? अपनी विजय याद कर रहा था। वो ये याद कर सकता था कि कैसे उसके भाइयों ने उससे बुरा सलूक किया, उसे तुच्छ दिखाने की कोशिश की, या कैसे उसके पिता ने उसका निरादर किया था। बहुत सी बातें थी दाऊद के अतीत में, हम सबके जीवनों की तरह नेगेटिव्स। पर दाऊद ये सिद्धांत समझता था, अपनी पराजयों पर सोचते रहना, असफलताओं, चोटों पर जो आपको उसी ढर्रे में फंसा रहने देता है, उसके बजाय उससे चुना अपनी विजयों पर विचार करना। वो न केवल उस बाधा को पार कर सका, बहुत सी और रुकावटें भी, वो सब बन गया जो परमेश्वर ने उसे बनने को रचा था। आप शायद आज एक दानव का सामना कर रहे हो। जिस प्रकार आप उस पर विजय पाएंगे वो दाऊद की तरह ही होगा। ये सोचते रहते हुए नहीं, ये असंभव है, ये कभी काम नहीं करेगा। नहीं, पूरे दिन भर अपनी विजय याद करने लगे। अपने मेमोरियल स्टोन पर जाएं। प्रभु मुझे याद है वो दौर जब सब हालात मेरे खिलाफ थे, पर आपने एक राह बनाई। प्रभु मुझे याद है आपने कैसे मेरी रक्षा की, मुझे आशीष दी, मुझे तरक्की दी, मेरा पलटा लिया, मेरी गलतियां सही की। उन विजयों को याद करें, उन बातों को याद करें जो परमेश्वर ने की हैं। यही आपको मजबूत बने रहने में मदद करता है। यह हम सबका भला करेगा, नियमित रूप से, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों से चाहा कि सभी प्रमुख विजयों को एक एक करके याद करें, अपने जीवन की प्रमुख विजय, प्रमुख सफलताएं। आप कहेंगे खैर जोएल, मेरे पास तुम्हारी तरह कुछ बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने किसी को कैंसर से चंगा नहीं किया, मुझे कोई बड़ी फैसिलिटी नहीं मिली। शायद नहीं, पर परमेश्वर ने हम सब के लिए कुछ बढ़िया किया है। याद करें वो दिन जब आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ था, वो परमेश्वर की भलाई थी, वो एक चमत्कार था। याद करें जब परमेश्वर ने आपको वो नौकरी दी थी, वो उनका अनुग्रह का हाथ था। याद करें जब एक एक्सीडेंट से परमेश्वर ने आपकी जान बचाई, एक सेकंड की देरी होती तो आपको नुकसान होता, ये उनका स्वर्गदूत था जो आपका पहरा दे रहा था। याद करें वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर आपके जीवन में लाए थे, आपको प्रेम हुआ और आपने शादी कर ली, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये परमेश्वर की भलाई थी। अपना मेमोरियल स्टोन निकाल कर रखिए, नियमित रूप से उन पर गौर करें। मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि आप में से कुछ, यदि आप कुछ समय बिताएं अपने विजयों पर विचार करते हुए, जिसे आप अपनी निराशाओं पर करते हैं, तो आपका जीवन एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाता है। मुझे बहुत पसंद है कि कैसे पुराने नियम में वो अपनी विजयों का जश्न मनाते थे हर साल। मेरा मतलब है वो पार्टी करते, गाते और नाचते, उत्सव मनाते। कल्पना करें कोई आपके घर आता है, आप एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, सब लोग मजे कर रहे हैं। वो आपसे पूछते हैं ये किस किस्म की पार्टी है? वेडिंग पार्टी, बर्थडे पार्टी, सुपर बोल पार्टी? आप उन्हें बताते हैं नहीं, हम उसका जश्न मना रहे हैं जो परमेश्वर ने किया है। 5 साल पहले परमेश्वर ने मेरी एक एक्सीडेंट से जान बचाई थी, या 10 साल पहले मैं इस व्यसन से छूटा था। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरा 10 साल से सोबर रहना, या शायद 31 साल पहले परमेश्वर ने मेरी मां को कैंसर से चंगा किया। हम समय निकाल रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने को उन महान कार्यों के लिए। जब आप ये आदत डाल लेते हैं अच्छे को याद करने की, ये न केवल आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है कि आप स्वयं को कैसे पेश करते हैं, और ये आपके प्रार्थना पर भी असर डालेगा। ये ऐसा नहीं होगा प्रभु प्लीज मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे एक चमत्कार चाहिए, आपको मुझे आशीष देनी होगी। आप कहेंगे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि कैसे अतीत में आपने मुझे चंगा किया, कि कैसे अतीत में आपने मेरी देखभाल की है इतने साल। प्रभु यदि आपने एक बार ये किया है, मैं आपका एडवांस में धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ये दोबारा करेंगे। यदि आप अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, शायद आप अंत में निराश हो जाएं। पर जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिए जो उन्होंने किया है, जब आप अपनी विजयों को याद करते हैं, कैसे उन्होंने आपको तरक्की दी, सुरक्षा दी, आपको चंगा किया, जब तक आप प्रार्थना करेंगे आप उत्साह से भर जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे। आप जानते हैं कि जवाब आ रहा है। इस्राएलियों के बारे में सोचें, परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से उन्हें गुलामी से बाहर निकाला। परमेश्वर ने महामारी उनके शत्रुओं पर भेजी। वो उनके पड़ोस में ही रह रहे थे, पर उस महामारी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो लाल सागर पर एक डेड एंड पर आ गए थे। लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। फिरौन और उसकी सेना वो उनका पीछा कर रहे थे।
आप कहानी जानते हैं, परमेश्वर ने अलौकिक रीति से सागर को बांट दिया और वो उससे गुजर गए। परमेश्वर ने उन्हें पत्थर से पानी पिलाया, उन्होंने मरुस्थल में उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने बार बार देखे थे परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार, फिर भी इन सब के बावजूद वो कभी प्रतिज्ञा के प्रदेश में ना पहुंचे। भजन 78 हमें बताता है कारण कि वो क्यों नहीं पहुंचे। इसमें लिखा है कि वो भूल गए उन सब अद्भुत चमत्कारों को जो परमेश्वर ने उनके लिए किए थे और उनके पुरखों के लिए। जब आप वो भूल जाते हैं जो आपको याद रखना चाहिए था, यह आपको प्रतिज्ञा के प्रदेश से बाहर रख सकता है। वो निराश हो गए, वो शिकायत करने लगे। यहां उन्होंने देखा था परमेश्वर को असंभव करते हुए बार बार, पर क्योंकि वो इसके बारे में भूल गए, वो नेगेटिव हो गए, चिंतित, भयभीत, वो परमेश्वर के सर्वोत्तम से वंचित रह गए। क्या आप भूल रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है? क्या आपने कुछ जो कभी चमत्कार था उसे साधारण बनने दिया? अब इससे आप उत्साहित नहीं होते, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। जब आप अपनी जिंदगी की ओर मुड़कर देखते हैं, याद करें इसमें क्या लगा आपको वहां पहुंचाने में जहां आप हैं, बड़ी बातें और यहां तक कि छोटी छोटी बातें भी। अगली बार जब आपको ये सोचने की आजमाइश आए, मेरी समस्याएं बहुत बड़ी है जोएल, मैं कभी अपने सपने साकार नहीं कर पाऊंगा, नहीं, वापस जाइए और याद कीजिए वो सभी लाल सागर जो परमेश्वर ने आपके लिए बांटे हैं। याद करें वो सब शत्रु जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए हराया है। याद करें वो दौर जब परमेश्वर ने आपको अपना अनुग्रह दिया, आप पर दया की और आपको बहाल किया। हम में से हर कोई पीछे जाकर परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देख सकता है। बिल्कुल इजरायलियों की तरह आप मेरी तरह कह सकते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं जो अपने आप नहीं खुलते। परमेश्वर ने आपको वो हासिल करने में मदद की है जो आप कभी हासिल नहीं कर पाते। परमेश्वर आपको कठिनाइयों से बाहर निकाल लाए जो किसी समय असंभव लगती थी। यदि हमें उत्साहित रहना है और नए दरवाजों में कदम रखना है और परमेश्वर को नेगेटिव को पलटते देखना है, उसकी एक कुंजी ये है कि आप भूल नहीं सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले किया है। असल में शास्त्र वचन में लिखा है, हमें अपने बच्चों को और नाती पोतों को बताना चाहिए, आगे देना चाहिए परमेश्वर की अच्छाई का संग्रह। इसलिए मैं कभी ये बताते नहीं थकता कि परमेश्वर ने कैसे हमें ये लाजवाब जगह दी है, कैसे मेरी मां को कैंसर से चंगा किया, कैसे परमेश्वर ने मुझे हौसला दिया और योग्यता दी कि मैंने आगे बढ़कर चर्च की पासवानी की। मैं अपनी नहीं, उसकी बढ़ाई कर रहा हूं जो परमेश्वर ने किया है। मैं दाऊद के साथ ये कह सकता हूं और आप भी, परमेश्वर की भलाई के बिना हम कहां होते। अपने तक ही सीमित न रखें, अपने बच्चों को बताएं, नाती पोतों को बताएं। मैंने कितनी बार अपने पिता को अपनी कहानी कहते सुना है कि कैसे वो एक रात घर आ रहे थे एक नाइट क्लब से सुबह के 2 बजे। उनकी उम्र 17 साल थी, कोई मकसद, कोई दिशा नहीं थी जीवन में। उन्होंने ऊपर तारों की ओर देखा और वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगे, अपनी अनंत तकदीर के बारे में। अपने घर में आए, घर पर टेबल पर उनकी फैमिली बाइबल थी। ये बस वहां सजावट के लिए थी। उनके परिवार को परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो धार्मिक लोग नहीं थे। मेरे पिता उसकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने उसे खोला। हुआ कुछ यूं कि ये खुल गई यीशु के एक चित्र पर जहां वो द्वार पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। कैप्शन में लिखा था, यदि तुम द्वार खोलोगे मैं अंदर आऊंगा। मेरे पिता धर्म को नहीं समझते थे या थियोलॉजी को, पर वो दरवाजा खुलना समझ सकते थे। अगले ही दिन वो एक दोस्त के साथ चर्च गए और अपना जीवन मसीह को दे दिया। बिना उस रात के हम सब यहां न बैठे होते। ये इत्तेफाक नहीं था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। भूलिए मत, जहां आप हैं वहां आने को क्या लगा। आप अपने बलबूते पर यहां नहीं पहुंच पाए हैं, अपनी शिक्षा पर, अपने टैलेंट पर। वहां राह में बहुत से चमत्कार हुए, न केवल आपके जीवन में पर उन लोगों में जो आपसे पहले आए, जिन्होंने आपको पाला पोसा। यदि आप ध्यान से देखें, आप परमेश्वर की भलाई देखेंगे अपने परिवार की वंशवेल में। आपको न केवल इसे याद रखना चाहिए पर नाती पोती को बताना चाहिए। अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचा दीजिए। मैंने सीखा है कि जितना ज्यादा आप परमेश्वर की भलाई के बारे में बढ़ाई करते हैं, आप उतनी ज्यादा उनकी भलाई देखेंगे। ये दिलचस्प है कि पुराने नियम में हम बहुत सुनते हैं लाठी के बारे में जो लोग अपने साथ लिए घूमते थे। ये केवल एक वॉकिंग स्टिक ही नहीं थी, कोई चीज जिससे जंगली जानवरों को दूर रखा जाए। उसका महत्व उससे कहीं ज्यादा था। उस जमाने में वो बंजारे लोग थे, मतलब वो हमेशा चलते रहते थे। बेशक उनके पास कंप्यूटर नहीं थे, फाइल्स, पेपर्स जैसे आजकल हमारे पास होते हैं,
एक मुख्य तरीका जिससे वो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखते थे, महत्वपूर्ण तारीखें कि अपनी लाठी पर वो तराशते। ये उनका निजी रिकॉर्ड होता था। इस दिन हमने अमालिकियों को हराया, इस दिन मेरा पुत्र जन्मा था, इस दिन परमेश्वर ने पत्थर से पानी निकाला। उनकी लाठी असल में उनके परमेश्वर के साथ इतिहास का पर्सनल रिकॉर्ड थी। जब मूसा ने लाल सागर को बांटा, उसने क्या किया? उसने अपनी लाठी ऊपर उठाई। वो इस संदर्भ में कह रहा था, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सब बातों के लिए जो आपने हमारे अतीत में की। प्रभु हम याद करते हैं कि आप कैसे हमें बार बार छुड़ा के लाए। वो उन महान बातों को याद कर रहे थे जो परमेश्वर ने की थी। यहां तक कि दाऊद भी जब वो गोलियत का सामना करने गया, उसने बस अपना गोफन ही नहीं निकाला। शास्त्र वचन में लिखा है कि उसने अपनी लाठी ली। कोई शक नहीं कि उसने उस पर कुरेदा होगा, इस दिन मैंने एक भालू को मारा अपने हाथों से, इस दिन मैंने एक शेर को मारा, इस दिन भविष्यवक्ता शमूएल ने मेरा अभिषेक किया था इजराइल के अगले राजा के रूप में। कल्पना कर सकता हूं, बस गोलियत से लड़ने से पहले वो वापस दौड़ कर गया और एक बार फिर अपनी लाठी पर नजर डाली उसे पढ़ने को, ताकि वो फाइनल बूस्ट उसे मिल सके। फिर वो गया ये जानते हुए परमेश्वर ने मेरे लिए ये तब किया था, वो मेरे लिए ये दोबारा करेंगे। आप में से कुछ को आज जरूरत है कि आप जाकर अपनी लाठी निकालें। आप एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, आपके सपने असंभव लगते हैं। बजाय ये सोचते हुए घूमते रहने के कि ये कभी कारगर नहीं होगा, नहीं, अपनी विजयों पर सोचना शुरू करें। उन समयों के बारे में सोचना शुरू करें जब आपने उस शेर को और उस भालू को मारा था अपने जीवन में। उन सभी समयों को याद करें जब परमेश्वर ने आपको तरक्की दी थी, आपको सही जगह रखा था, किसी सदस्य को चंगाई दी, राह बनाई जहां कोई राह नजर नहीं आ रही थी। ये मत भूलिए जो परमेश्वर ने किया है। नियमित तौर पर अपने मेमोरियल स्टोन्स पर वापस जाएं। ये अपनी लाठी ऊपर उठाए रखने के बराबर है। जब ये नेगेटिव यादें वापस आती हैं, और वो हम सब के लिए वापस आती हैं, चोटें, असफलताएं, निराशाएं, शत्रु की चाल यही है कि आपको उस पर इतना फोकस रखें कि आप उस डर्रे में ही फंस जाएं। याद रखें, केवल वही एक चैनल नहीं है। अपना रिमोट कंट्रोल निकालिए और अपनी विक्ट्री चैनल पर स्विच ओवर कीजिए। अपने मन को सही दिशा में जाने दें तो आपकी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। यदि आप वो आदत डाल लेंगे अच्छाई को याद रखने की, अपनी विजय, वो दौर जब परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर लाए, फिर आप में विश्वास जागेगा, वो हौसला और वो आत्मविश्वास कि उस शानदार भविष्य में कदम रखे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। अब मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, बिल्कुल दाऊद की तरह, कि आप हर शत्रु को पराजित करेंगे, आप हर बाधा को पार करेंगे और आप वो सब बन जाएंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। आमीन। क्या आपने ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।